अजीब सी स्टोरी है जो अभी टेक वर्ल्ड में चल रही है। एक स्टार्टअप है जिसका नाम है परप्लेक्सिटी एआई। अब ये कंपनी जो है काफ़ी फेमस हो गई है रीसेंट ईयर्स में और इसका वैल्यूएशन है अराउंड $18 बिलियन। उन्होंने इन्वेस्टर से लगभग $1 बिलियन रेज किया है टिल नाउ। लेकिन अब ये कंपनी ने एक ऐसे काम किया है जो सुनने में बिल्कुल थोड़ा अटपटंगा जैसा लगता है। उन्होंने गूगल क्रोम ब्राउज़र खरीदने के लिए $34.5 बिलियन का ऑफर कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने कि गूगल क्रोम जो दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है। अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं। परप्लेक्सिटी एआई के फाउंडर है अरविंद श्रीनिवास, जो कि एक इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, फिर यूसी बर्कली से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया। पहले वो ओपन एआई, गूगल ब्रेन और डीप माइंड में रिसर्च पोजीशंस पे काम कर चुके हैं। 2022 में उन्होंने डेनिस यारट्स, जॉनी हो एंड एंडी जैसे लोगों के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी एआई फाउंड किया। परप्लेक्सिटी बेसिकली एक एआई पावर्ड सर्च इंजन है जो ट्रेडिशनल गूगल सर्च से अलग है। ये डायरेक्ट आंसर्स देता है क्वेरीज का और सोर्स के साथ और कन्वर्सेशन स्टाइल में जवाब देता है। अब क्रोम की बात करते हैं। गूगल क्रोम की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाओ। 67.94% मार्केट शेयर है वर्ल्ड वाइड और 3.69 बिलियन यूज़र्स है। मतलब दुनिया के हर 3 में से 2 इंटरनेट यूज़र्स क्रोम यूज़ करते हैं। ये नंबर कोई जोक नहीं है। और परप्लेक्सिटी ने इसका $34.5 बिलियन बिड लगाया है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि क्रोम की एस्टिमेटेड वैल्यू $50 बिलियन से ज़्यादा मानी जाती है और परप्लेक्सिटी की खुद की वैल्यूएशन सिर्फ 18 बिलियन है। मतलब मैथमेटिक्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अब सवाल उठता है कि पैसा कहाँ से आएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। परप्लेक्सिटी ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। कंपनी स्पोक्स पर्सन ने सिर्फ इतना कहा है कि सेवरल इन्वेस्टमेंट फंड्स हैव कम फॉरवर्ड एंड ऑफर्ड टू फुली बैक द डील, लेकिन नेम्स रिवील नहीं किए अभी तक। कंपनी के पास फेमस इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि जेफ बेजोस, एनवीडिया और सॉफ्ट बैंक। 34.5 बिलियन का अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है। ये सब कुछ वैक्यूम में नहीं हो रहा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का गूगल के अगेंस्ट एक मेजर एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है। अगस्त 2024 में जज अमित मेहता ने रूलिंग दिया था कि गूगल ने इलीगली सर्च मार्केट को मोनोपोलाइज किया है। डीओजे ने रेमेडी के रूप में सजेस्ट किया है कि गूगल को क्रोम ब्राउज़र सेल करना पड़ेगा। गूगल ऑब्वियसली इस आइडिया को स्ट्रांगली अपोज कर रहा है। उनका कहना है ये अनप्रेसिडेंटेड होगा और कंज्यूमर्स को हार्म करेगा। फाइनल रूलिंग का इंतज़ार है जो अगस्त 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि परप्लेक्सिटी ने रिसेंटली जुलाई 2025 में अपना खुद का एआई ब्राउज़र लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉमेट। ये क्रोमियम बेस्ड है, यानी कि सेम टेक्नोलॉजी जो क्रोम यूज़ करता है, लेकिन इसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। कॉमेट की स्पेशलिटी क्या है कि ये एआई पावर्ड सर्च रिजल्ट्स डायरेक्टली ब्राउज़र में देता है। एजेंटिक कैपेबिलिटीज़ है, मतलब ये तुम्हारे बिहाफ पे टास्क कर सकता है। वॉइस कमांड से ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, कैलेंडर मैनेज कर सकता है। लेकिन अभी सिर्फ परप्लेक्सिटी मैक्स सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। आजकल हर एआई कंपनी ब्राउज़र में इंटरेस्टेड क्यों है? सवाल ये भी है। सिंपल रीज़न है, ब्राउज़र तुम्हारी डिजिटल लाइफ का गेटवे है। तुम क्या सर्च करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या खरीदते हो, सब डेटा ब्राउज़र के थ्रू मिलता है। एआई कंपनीज के लिए ये डेटा पूरा गोल्ड होता है, मतलब गोल्ड से भी ज़्यादा डायमंड होता है। ओपन एआई भी अपना ब्राउज़र बना रहा है रिपोर्ट के मुताबिक। गूगल ने क्रोम में जेमिनाई एआई इंटीग्रेट किया है और अब परप्लेक्सिटी का कॉमेट है। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये डील प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगती है। एनालिस्ट्स का कहना है कि गूगल क्रोम को सेल करना हाईली अनलाइकली है बिना प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल के। क्रोम गूगल की एआई स्ट्रैटेजी का कोर पार्ट है, स्पेशली उनके एआई जनरेटेड सर्च समरीज के लिए। कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स
इस ऑफ़र को स्टंट बोल रहे हैं। उनका पॉइंट ये है कि ऑफ़र क्रोम की एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी कम है और फीसिबिलिटी क्वेश्चनेबल है। लेकिन परप्लेक्सिटी का ग्रोथ स्टोरी इम्प्रेसिव है। कंपनी की वैल्यूएशन जनवरी 2024 में सिर्फ 520 मिलियन थी, जो अब अगस्त 2025 में 20 बिलियन तक पहुंच गई है। उनका एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 150 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है बाय मिड 2025 तक। 22 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं और कंपनी 780 मिलियन मंथली क्वेरीज हैंडल कर रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये डील जो है वो सीरियस है या पब्लिसिटी स्टंट है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। सीरियस एंगल ये है कि अगर रियली डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फोर्स करता है क्रोम को सेल करने के लिए, तो परप्लेक्सिटी रेगुलेटर्स को सिग्नल दे रहा है कि वो रेडी बायर है। दूसरे एंगल से देखें, इस अनाउंसमेंट के बाद परप्लेक्सिटी और उनके कमेंट ब्राउज़र के बारे में हर जगह डिस्कशन हो रही है। फॉर ए स्टार्टअप ये काइंड ऑफ पब्लिसिटी इनवैल्यूएबल है। रियलिस्टिकली गूगल क्रोम का सेल होना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, लेकिन परप्लेक्सिटी ने डेफिनेटली स्मार्ट मूव किया है। चाहे डील हो फिर या चाहे ना हो, उनका नाम जो है अब हर टेक न्यूज़ में मेंशन हो रहा है। और अगर बाय चांस क्रोम एक्चुअली मार्केट में आता है तो परप्लेक्सिटी ऑलरेडी अपना हैट रिंग में डाल चुका है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।